सीरीज द वॉर बिटवीन द लैंड एंड द सी की एपिसोड 4 के रिकैप का आगाज़ करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अर्थ के कुछ बुरे सियासी कारकुनों की मुनाफकत जाहिर हुई। एक तरफ उन्होंने सी क्रिएचर्स की टेरिटरी में घुसकर मज़ाकरात के बहाने ब्लास्ट किया और दूसरा अर्थ पर मौजूद अमन की अलमबरदार केट को कत्ल करने की कोशिश की, जिसमें उसका हस्बैंड मर गया। अब देखना यह है कि क्या केट भी मारी जाएगी और क्या सी के नीचे तमाम क्रिएचर्स और डेलीगेट्स उस ब्लास्ट में ख़त्म हो चुके हैं। तो चलिए हम रिकैप का आगाज़ करते हैं। ब्लास्ट होता है तो क्रिएचर्स की स्क्रीमिंग सुनाई देती है और बहुत सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं, यहाँ तक कि डेलीगेट्स भी सरवाइव नहीं कर सकते। जहाँ तक बात रही मेन कैरेक्टर बार्कले की, तो हम देखते हैं कि सॉल्ट उसे रेस्क्यू करके ऊपर की जानिब डाइव करती नजर आती है। दूसरी जानिब अर्थ पर केट को लेज़र बीम फोकस करके गन शॉट होता है तो केट फ़ौरन सर नीचे कर लेती है, जिससे वो बच जाती है। फिर वो नीचे रेंगते हुए अपना मोबाइल उठाती है तो उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं, मैन डाउन, कोड रेड, अर्जेंट असिस्टेंस रिक्वायर्ड। कॉल अभी तक चल रही होती है तो शिरली भी ये सुनकर फ़ौरन कोड रेड पर फोकस करती है और अपनी टीम्स को सैंड टाउन बिल्डिंग भेजती है। केट एड्रेस बताती है कि टारगेट बिल्डिंग ओपोजिट टू इंडिया हाउस, एस्टीमेट फ्लोर 35। इसी के साथ शिरली को जेन से ये न्यूज़ मिलती है कि इमरजेंसी कॉम्स फ्रॉम द डिप्लोमेटिक जोन, मतलब इंटेग्रिटी लॉस्ट हो चुका है। अफसोस से जेन बताती है कि डेलीगेट्स मर चुके हैं। ये सुनकर शिरली आल कॉम्स को ऑर्डर करती है कि स्टेशन पर रेड अलर्ट लगाए और इसकी भेजी टीम ने केट पर गन शॉट करने वाले आदमी को शूट कर दिया है। गनमैन को तो उन्होंने मार दिया, मगर ये नहीं जान सकी कि वो कौन है। इसके बाद न्यूज़ चलती है कि अंडर वाटर एक्सप्लोजन एट द साइट ऑफ डिप्लोमेटिक मीटिंग, जिसमें सब ह्यूमंस मर चुके हैं और उनकी डिप्लोमेसी एफर्ट्स फेल हो चुकी हैं। बार्कले की फैमिली ये न्यूज़ सुनकर इमोशनल नजर आती है। न्यूज़ के मुताबिक ये एक्सप्लोजन होमो एक्वा और मैनकाइंड में वार में मेजर एस्केलेशन को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही हम देखते हैं कि सॉल्ट बार्कले को सेफली सी के ऊपर ले आती है। फिर न्यूज़ में पता चलता है कि होमो एक्वा एम्बेसडर ने स्टेटमेंट दी है। शी इज़ क्लेमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेथ्स ऑफ H2O डिप्लोमेट्स। वो कहती है, दिस इज़ द वार्निंग टू द ह्यूमन रेस, योर डिप्लोमेट्स आर डेड, देयर ब्लड एंड मैरो नो फीड आवर चिल्ड्रन, द सेम फेट विल बी फॉल एनीवन हु डेयर्स टू इंटर आवर वाटर्स, द टाइम फॉर डिप्लोमेसी इज़ ओवर, आवर बॉर्डर्स आर डिफेंडेड एंड फॉरबिडन, वाटर ऑफ द वर्ल्ड विल नेवर बी योर्स अगेन। ये सुनकर शेरली को यकीन नहीं होता कि ये रियल फुटेज है और वो स्टीव को इसे फाइंड आउट करने का कहती है कि ये रियल है या फेक, क्योंकि साल तो बार्कले के साथ सी में है, जिन्हें आसमान से टारगेट करता हेलीकॉप्टर देख रहा है। फिर हम हेलीकॉप्टर को फ्लाईओवर करते देखते हैं, हो सकता है वो उनको पकड़ कर ले गया हो। इसके बाद हम बार्कले को देखते हैं जो मैसेज देता है कि वो आई विटनेस है कि डिवाइस टेड की थी और उसी ने एक्सप्लोड की, जिससे सब मर गए, क्रस्ट हो गए। ये बताते हुए बार्कले इमोशनल होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसके सामने इसके साथी मारे गए। हम देखते हैं कि बार्कले शर्ली से वीडियो कॉल पर ये सब बता रहा होता है कि साथ ही यहाँ केट आ जाती है, हालांकि किसी को उसके आने की उम्मीद नहीं थी। वो आते साथ बार्कले की सर्वाइवल पर सवाल उठाती है। केट की नज़र से देखा जाए तो ये सवाल जायज़ है, क्योंकि सब मारे गए तो ये कैसे ठीक ठाक बच गया। केट को आइडिया था कि साल्ट ने इसको बचाया होगा। बार्कले भी इस बात की तस्दीक करता है और क्लियर होता है कि वो H2O डिप्लोमेसी की डेस्क क्लेमिंग साल्ट की पॉडकास्ट भी फेक थी। वो तो इनके साथ थी, हालांकि एक्सप्लोजन में वो वाटर में गायब हो सकती थी, मगर वो वहीं रही और बार्कले को रेस्क्यू किया और यूनिट ने बजाय उससे बात करने की उसी को पकड़कर लॉकअप में बंद कर दिया एज अ प्रिजनर ऑफ वार। केट बार्कले को तसल्ली देती है कि वो सॉल्ट से बात करेंगे, मगर लैंड पर। तो बार्कले डिमांड करता है कि उससे बात करवाई जाए, लेकिन केट 5 डेलीगेट्स की मौत से डर गई है तो वो बार्कले को अलाउ नहीं करती। वैसे भी दुनिया की नज़र में साल्ट विलन है उस पॉडकास्ट के बाद, जबकि सॉल्ट बेचारी ने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि उसने तो बार्कले की जान बचाई और वो खुद अब कैद में है। हम सॉल्ट को प्रिजन में चिल्लाते हुए देखते हैं। यूनिट में शहीदों की चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं उनके लवाहिकीन को देने के लिए, तो इस दौरान जेन और शेरली वाज़े तौर पर इमोशनल दिखाई देते हैं। यहाँ केट फैसला सुनाती है कि कैप्टन लुइस का सामान वो खुद उसकी मदर के पास लेके जाएगी, क्योंकि इसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए वो शहीद हुई। शेरली केट को बताती है कि किसी ने केट को मारने की कोशिश की थी, इसके हस्बैंड को नहीं, और इन्होंने सेसियन को आइडेंटिफाई कर लिया है। एथेंस से ताल्लुक़ रखने वाला माइक्लोस, रिलीव्ड ऑफ कमांड फ्रॉम द हेलेनिक आर्मी 2010, जो 2019 से गायब था। इम्पोर्टेंट तो ये है कि इसे हायर किसने किया था। साथ ही हम जनरल्स को देखते हैं जो खुद इस असैसिन को डिस्कस करते नजर आते हैं कि इसे किसने हायर किया। इनको लगता है कि इसे इंस्टीट्यूट ऑफ लेस क्लैमिटी ने हायर किया होगा, वही लोग जिन्होंने टेड को मिशन पर भेजा था।
चलो ये तो क्लियर हुआ कि ये काम इनका नहीं, क्योंकि मुझे इन्हीं पर शक था। यहाँ ये भी पता चलता है कि टेड को स्टेज 4 कैंसर था, तो उसने खुशी से अपने इंस्टीट्यूट के लिए जान दी। फिलहाल तक इन दो जनरल्स और प्राइम मिनिस्टर का तो इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं, मगर पीएम के डोनर केथ स्पेयर्स से है, क्योंकि टेड केथ का एसोसिएट था। केथ डायरेक्टली तो इस सब का पार्ट नहीं है, मगर इसने उस लेस क्लैम्टी इंस्टीट्यूट में 100,000 पाउंड्स इन्वेस्ट किए थे 2015 में। जनरल सोच भी नहीं सकता कि केथ एक्सप्लोजन का पार्ट होगा, मगर जब अथॉरिटीज़ इन्वेस्टिगेट करेंगी और केथ का लिंक निकल आया तो ये इन सब पर लिंक बैक करेगा, क्योंकि वो सर्वेलेंस का हिस्सा है। अब ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि केथ प्रीवेटाइज्ड वाटर कंपनीज का मेजर इन्वेस्टर है और लोग वाटर कंपनीज को ही जिम्मेदार समझती हैं ओशन को प्रोवोक करने का, तो जनरल पीएम से इजाज़त तलब करता है कि वो इसे खुद डील करे। पीएम को तो फिक्र है कि बस उसका नाम ना आए सब में, तो जनरल तसल्ली देता है कि उसका नाम नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल सवार केत के घर के दरवाजे पर आता है और उसे शूट करके घर के बाहर रेड स्प्रे से H2O लिखकर चला जाता है। इसके बाद हम हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो साल को प्रिजन में ले जा रहा है। नीचे मिलिट्री, सर्जन चक्री और बार्कले नजर आते हैं। चक्री बताती है कि इसे यूनिट टावर ले जाया जा रहा है। फिर प्रिजन को लोडर ट्रक पर उतारा जाता है, जिसका ड्राइवर बार्कले के पास आता है, जो पहले से इसे जानता है क्योंकि ये इकट्ठे काम करते रहे हैं। ये बताता है कि साल को लैब ले जाया जा रहा है, जहाँ इसे स्लाइस्ड और डाइस्ड किया जाएगा। ये सुनते ही बार्कले परेशान हो जाता है और बहाने से ड्राइवर से सॉल्ट को मूव करने का कहकर कीज ले लेता है। चक्री बार्कले को ट्रक की जानिब बढ़ता देखकर रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं रुकता। मीडिया वाले ये सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। मिलिट्री बार्कले पर गन्स पॉइंट करती है, मगर प्रेस के सामने वो उसको शूट नहीं कर सकते। बार्कले को यकीन है। प्रिजनर से साल्ट झांकती है और बार्कले आगे बढ़ने के बजाय ट्रक को बैकवर्ड ड्राइव करके झटके से प्रिजन को सी में फेंक देता है और खुद भी पानी में छलांग लगा देता है, जहां साल्ट उसे रेस्क्यू कर लेती है। सर्जन सबको बोर्ड्स रेडी करके सर्च करने का हुक्म देती है और केट को रिपोर्ट करती है, जो गुस्से में बार्कले को गालियां देती है। स्क्रीन पर बार्कले को पानी में जम करता देखकर उसकी फैमिली भी दंग रह जाती है। न्यूज़ रिपोर्टर्स बार्कले को कल्प्रिट समझते हैं। लेस क्लैम्टी इंस्टीट्यूट को डाउन कर दिया गया है, मतलब केट अब सेफ है। शर्ली केट को काम रोकने का कहती है, वरना वो उसकी बेटी को शिकायत करेगी। साथ ही केट को कुछ याद आता है तो वो उठकर जाने लगती है। जाने से पहले केट को केट के मर्डर का पता चलता है, जिसे ये लोग टेररिज्म ही समझते हैं। मगर इससे पहले कि केट जा पाती, थेम्स बैरियर में अलार्म बजने लगते हैं और 9 लाइफ फॉर्म्स डिटेक्ट होती हैं की डायरेक्शन में बढ़ती नजर आती हैं। पूरा स्टाफ हॉल में आता है और केट खुद एम्बेसडर की जगह सामने आती है। इनको 8 होमो एक्वा लाइफ फॉर्म्स के साथ एक ब्रांड न्यू लाइफ फॉर्म डिटेक्ट होती है। फिर हम एक होमो एम्फीबिया मेल वॉरियर को सामने आते देखते हैं, जो बोलना शुरू करता है कि तुम लोग हमारी दुनिया में आए, खुद को मारा इस सब को मजीद ख़राब करने के लिए। केट जो थकन और गम की हद पर है, इंसानियत की नुमाइंदगी ताकत की बजाय सच्चाई के साथ करती है। ये एम्बेसडर अपना नाम टाइड बताता है, जो सवाल करता है कि इंसान इतनी इंसानिटी से क्यों पेश आते हैं। तो केट मान लेती है कि इंसानी अकल अक्सर जज्बाती पुख्तगी से आगे निकल पड़ती है। टाइड बताता है कि साल्ट ने एक ह्यूमन की लाइफ बचाने के लिए एक्वा काइंड को मारने के लिए छोड़ दिया था। वह एक्वा लॉस के अगेंस्ट गई है, जिसकी सज़ा वो सी के अंदर भुगतेगी, ना के लैंड पर। टाइड साल्ट को डिमांड करता है, जो कि हम देख सकते हैं कि ना तो वो सी के अंदर है और ना ही प्रिजन में। वो तो बार्कले के साथ सी साइड पर है, जिन्हें मिलिट्री ढूंढ रही है और वो छुप रहे हैं। होमो एक्वा साल्ट की फ़ौरन वापसी का मुतालबा करता है, वरना जंग और ज़्यादा भड़क सकती है। तो यहाँ एक नए एम्बेसडर का भी जिक्र करता है, जिसका नाम रस्ट है। जिसका नाम ही इतना धमकी अमेज है, इसके पीछे छुपा मतलब निहायत खौफनाक होगा। ये बताता है कि ये लोग रस्ट के ज़रिए वेपन्स बनाते हैं, जो अर्थ पर मौजूद वेपन्स, मिसाइल्स, व्हीकल्स और इंसानों को डस्ट में तब्दील कर सकती है। सो स्कैरी। और जाते हुए टाइड विलनी स्टाइल में ये भी कहता है कि अर्थ का नाम चेंज करके ड्राई रख लो। जनरल सार्ड को यूज़ करके वार एंड करने का सोचता है, क्योंकि इन्होंने सैम्पल्स टेस्ट किए हैं, बट सर्वेलेंस ट्राई नहीं किया अभी तक किसी एडल्ट होमो एम्फीबिया पर, क्योंकि वो लीडर्स और स्पेशल स्पीशीज़ हैं। दूसरी जानब हम बार्कले और साल्ट को देखते हैं, जो एक जगह छुपे हैं और अपना पास्ट डिस्कस करते हैं। साल्ट ग्लास विंडो को हिट करके तोड़ती है और बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे ग्लास बहुत फैसिनेटिंग लगता है। यूं ही वो हर इंसानी चीज़ से मुतासिर होती नज़र आती है, सबसे ज़्यादा तो इस इंसान से जिसकी वो कुर्बत में मौजूद है। इसी दौरान बार्कले को एहसास होता है कि वो हकीकत में कितनी तन्हा है। उनका रिश्ता सच्चा और नाजुक महसूस होता है। अर्थ पर केट इस मिशन के दौरान शहीद होने वाले यूनिट मेंबर्स और अपने हस्बैंड की फ़ोटो बिल बोर्ड पर देखकर रोने लगती है, जबकि साल्ट और बार्कले मुस्तकबिल के बारे में भी बात करते हैं। नॉर्थ वाल्स में छुपकर एक आबशार के करीब पुरसकून ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखते हैं।
साल्ट को ये ख्याल पसंद आता है कि वो एक अफसाना बन जाएगी, विच ऑफ वाटरफॉल, ऐसी जगह जहाँ वो अपनापन महसूस कर सके। मगर ये सब पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि इन दोनों पर तो लैंड और सी दोनों रास्ते बंद हैं। फिर बार्कले अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने का सोचता है तो ये दोनों मिलकर एक लड़के को डराते हैं और उसका फ़ोन छीन लेते हैं। फिर जब बार्कले अपनी फैमिली से रब्ता करता है तो उसे पता होता है कि कॉल मॉनिटर हो जाएगी, और ऐसा ही होता है। जब बारबरा कॉल सुनती है तो उसके इर्द गिर्द मिलिट्री सोल्जर्स मौजूद होते हैं जो कॉल रिकॉर्ड करते हैं। फेस्टिवल ब्रिज पर ये लोग मुलाकात तय करते हैं। मिलिट्री किर्बी को कस्टडी में छोड़कर बारबरा को साथ ले जाती है। यूनिट साल्ट को पकड़ने जाने को तैयार है, जिस दौरान स्टीव केट को कंफर्म करता है कि साल्ट इनोसेंट है, उसकी वीडियो फेक थी। जनरल राब्ती पैगामात रोक लेता है और अपने फौजें भेज देता है, क्योंकि उसके लिए होमो एम्फीबियन बहुत ज़रूरी है। आखिर सब ब्रिज पर पहुंच जाते हैं और मिलिट्री अपनी पोजीशंस लेती है। मगर जैसे ही बार्कले बारबरा की तरफ बढ़ने लगता है तो वो चिल्लाती है, बार्कले रन, इट्स ट्रैप। तो बार्कले भागने की कोशिश करता है, मगर मिलिट्री ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। केट बेहद बेचैनी से ऑपरेशन रोकने की कोशिश करती है। ये सबूत पेश करती है कि साल्ट की वीडियो फेक थी, वो बेगुनाह है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं होता। फिर साल्ट एक हाई पिच्ड स्क्रीचिंग करती है जो सबको कुछ देर के लिए गाफिल कर देती है, जिससे निकलने का रास्ता पैदा हो सकता है। बार्कले उसे भागने का कहता है, इस तसल्ली के साथ कि वो इसे ढूंढ लेगा। साल्ट पानी में छलांग लगाकर गायब हो जाती है। बार्कले ब्रिज ग्रिल से चिल्लाता है, यू विल नेवर स्विम अलोन। और इसी के साथ एपिसोड 4 ख़त्म हो जाती है। अब साल्ट इंसानों की तरफ से भी शिकार है और अपनी ही कौम की नज़रों में भी सज़ा के मुस्तहिक है। क्या होगा बार्कले और साल्ट की कहानी का अंजाम और इस वार का अंजाम, ये जानेंगे हम द वार बिटवीन द लैंड एंड द सी की फाइनल एपिसोड में। तब तक हमारे साथ रहिए। हम जल्द हाजिर होंगे फाइनल एपिसोड के रिकैप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।